देखो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे, आईयूपीएसी नेम। जितने भी हम लोग को पॉलीफंक्शनल ग्रुप था, कैसे हम लोग यूज करते, कैसे उसका नोमेनक्लेचर लिखते, वो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। जिसमें से पिछले वीडियो में 3 एग्जाम्पल लेकर के बताया गया था कि इसको खुद ट्रैक करके देखना कि क्या तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि तुम लोग सीख चुका था कि आखिर कोई भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको फिलहाल मिटा देते हैं, बाद में इसको फिर लिख देंगे कि क्या है सो, क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कभी भी नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग को फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा क्या दिख रहा है, अमोनिया। लेकिन अमोनिया नहीं है, कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है। अरे समझ में आ रहा है। ई देखोगे तो तुम्हारा इस तरह से यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, COO, इस तरह से दिख रहा है। और नहीं तो ऐसा नहीं कि इसको अमोनिया मत मानने जाना, ये कहाँ चल जाएगा, ये पूरा पूरी हम लोग को क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा क्या दिख रहा है, अमीन दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रो दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कीटोन दिख रहा है। क्लियर है। इतना ही तो हम लोग के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, हम लोग को एक एक करके नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या चीज़, हम लोग को यहाँ पे प्रायोरिटी देखना है कि जितने भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप है इसमें से देखो कि तुम्हारा जो प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है। तो देख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली दिख जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके ज़्यादा हम लोग को पावरफुल को है ही भी नहीं। तो यहाँ से देखेंगे तो नंबरिंग भी हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। यहाँ जैसे जाओगे तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि हम बोले थे जितने भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा अगर उसको हम लोग ब्रांच के जैसे ट्रीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे उसमें कार्बन अगर मौजूद है तो उसको काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर यदि यहाँ पे एल्डिहाइड रहता तब उसमें हम लोग काउंट कर भी सकते थे, उसको काउंट नहीं भी कर सकते थे। तो इस कंडीशन में क्या इसको हम लोग काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो इसी चलते बोलते हैं अगर तुम घेर लोगे पहले तो यहाँ पे नंबरिंग देने से बच जाओगे। हाँ, इसमें भले हम लोग घेरे थे लेकिन यहाँ पे नंबरिंग क्यों दिए, क्योंकि एक हम लोग को प्रायोरिटी में देखना कि जो तुम्हारा सफिक्स बन जाएगा उसमें तो काउंटिंग करना ही है, जैसे हम लोग पहले करते थे। लेकिन वही हम लोग ब्रांच में जब काउंट होने लगता है तो उस कंडीशन पे उसमें हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम लोग एक एक करके नाम लिखना शुरू करेंगे। जैसे इसमें देखो ये हम लोग को क्या दिख रहा है, अमाइड। और अमाइड जब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप में जब उसको ब्रांच के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं तो उस कंडीशन पे देखो क्या होता था, यही हम लोग का अमाइड। और अमाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग को, कार्ब अमोइल लिखते थे। क्या लिखते थे, कार्ब अमोइल। मतलब इसका कौन सा लेटर से शुरू होगा, C से। उसके बाद देखो ई क्या है तुम्हारा, ये क्या है हम लोग को, अमीन है। और अमीन के जगह में हम लोग क्या लिखते थे, अमीनो लिखते थे, मतलब A से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो ये नाइट्रो, तो इसके लिए N से स्टार्ट करोगे, नाइट्रो का नाइट्रो ही होता था। अब ये कीटोन है, कीटोन के लिए तुम चाहो तो कीटो भी लिख सकते हो, चाहो तो तुम ऑक्सी भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में 2 नाम था, एक था हम लोग को फॉर्मल, एक था हम लोग अल्डो। अल्डो कब यूज करते थे, जब उसमें काउंटिंग हो जाता था। क्या अभी काउंटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को फॉर्मल होगा। ये क्या है तुम्हारा, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, देख लो, क्लोरोकार्बोनल। क्या यूज करते थे, क्लोरोकार्बोनल। मतलब इसमें भी क्या होगा, C लेटर होगा। क्लियर है। अब देखो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आ रहा है, A आ रहा है। इसका मतलब कौन होगा, तुम्हारा वही हो जाएगा अमीनो। मतलब 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अमीनो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद तुम्हारा कौन आएगा, बी तो कोई है नहीं, सी तुम्हारा दिख रहा है। और ये भी सी है और ये भी सी है। अब ये दोनों सी में कौन आएगा, अरे भैया अब तो सी से स्टार्ट हो रहा है। अब इन लोग को नाम में देखेंगे, इसमें देख रहा है क्लोरो, मतलब CH है और इसमें C के बाद क्या है, A है। तो C के मतलब A पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें A है और इसमें क्या है, H है। तो इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर फर्स्ट वाला हम लोग को सेम आ गया तो सेकेंड वाला देखेंगे, अगर सेकेंड वाला भी सेम हो गया तो क्या देखेंगे, थर्ड वाला देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे भले देख रहे थे C सेम, लेकिन इसमें A लेटर आ रहा है तो पहले इसका लिखेंगे। तो जो इसका नाम लिख रहा था किधर गया, अमाइड। अमाइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ब अमोइल लिखेंगे। कितना पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कार्ब अमोइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोइल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर C लेटर से यही है और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए लिखते थे क्लोरोकार्बोनाइल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 पोजीशन पे लिखेंगे क्लोरोकार्बोनाइल। क्लियर है। उसके बाद अभी कौन आएगा, F आएगा। अरे F ही आएगा। F के लिए वहां पे क्या लिखते थे, इसका नाम क्या लिखते थे, फॉर्माइल लिखते थे। कितना पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे। तो 7 पोजीशन पे हो जाएगा फॉर्माइल। क्लियर है। उसके बाद कौन आएगा तुम्हारा, K आएगा। अरे वही ना आएगा,
के आएगा, उसके बाद एन आएगा, तो उसका कीटोन के लिए क्या लिखोगे, कीटो लिखोगे। कितना पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे तुम्हारा क्या, अच्छा 6 पोजीशन पे, कहाँ है 6 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 पोजीशन पे कीटो हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट में कौन लिखाएगा, नाइट्रो लिखाएगा। कितना पोजीशन, 4 पोजीशन पे, तो 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। अब सारा हम लोग ब्रांच का नाम लिख चुके हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, वर्ड रूट। कितना वर्ड रूट तुम्हारा दिख रहा है, 9 को कार्बन, 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। अब सफिक्स 1, सफिक्स 1 में देखो कौन सा दिख रहा है, तुम देख रहे हो डबल बॉन्ड भी है, क्या है तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला, तो इसमें क्या कितना पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पोजीशन पे लिखेंगे, ई एन ई लिखेंगे। उसके बाद तुरंत हम लोग फिर डैश दे करके क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का कितना पोजीशन पे है, 8 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 8 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, वाई एन ई। अब देखो ये वाई है और यहाँ पे ई है, तो क्या दोनों सेम रहेगा क्या, नहीं, एक तो मिटाना पड़ता है। इतना तो समझ में आ गया था ना पहले, तो इतना हो गया। उसके बाद देखो इतना होने के बाद अब तुम्हारा क्या लिखना होता है, सफिक्स 2। सफिक्स 2 में क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिख देते हैं, ओइक एसिड, और ओ से स्टार्ट होगा, इसी चलते इसका भी ई को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या यही सारा नाम तुम लोग को भी मैच कर रहा था, अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब अच्छा तुम लोग लिख कर क्या, और गलत है तो देखो क्या कमी रह गया तुम लोग में। फिर देखो इसमें, देखो इस वाले एग्जाम्पल में पहले ही बताया कि कुछ नहीं करना है, नाम लिखने से पहले फंक्शनल ग्रुप को क्या करो, घेरा कर लो। अब यहाँ पर देख रहा है ये तुम्हारा क्या जी दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, अरे क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तुम्हारा क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, वही दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा क्या दिख रहा है, हम लोग को एल्कोहल दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को हैलोजन दिख रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, एसिड क्लोराइड। अब देखो इन लोग में से तुम्हारा किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख रहा है एसिड क्लोराइड का, अभी तुम झांक करके देख लो, इसी का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसी को मिलेगा। मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9, इतना हो गया। अब सभी का नाम लिख दो। जैसे कि यहाँ पे देखो इसके लिए OH के लिए क्या लिखते थे हम लोग, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। CHO के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्माइल यूज करेंगे। Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखते हैं, कीटो। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका नाम लिख दो। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। क्या यहाँ तक कैमरा दिख रहा है क्या, चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे तक कर ही देते हैं। चलो अब यहाँ पे कितना पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा हम लोग को ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद F आएगा, F ही ना आएगा, चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, फॉर्माल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखो H आएगा, अरे H ही आएगा उससे पहले, तो क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी। बीच में कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल ही होता है, हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद कौन आएगा तुम्हारा, कीटो आएगा, और दोनों जगह कीटो कीटो है, तो यहाँ पे कितना पोजीशन पे है, 5 और 8 पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पोजीशन और 8 पोजीशन पे है। डाई है तो यहाँ पे डाई लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इतना सारा कुछ तो नाम हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट के लिए कितना हो जाएगा, 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं नॉन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉन। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, सफिक्स 1, डबल बॉन्ड सिर्फ कितना पोजीशन पे, छठा पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखेंगे 6 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, EN हो गया, कंप्लीट। उसके बाद देखो सफिक्स 2 कौन है तुम्हारा, ये है हम लोग को सफिक्स 2, तुम्हारा क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखते थे, ऑयल क्लोराइड लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं O है और यहाँ पे क्या है, E है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, उसका नोमेनक्लेचर। क्या यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो दिए हुए थे उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका नामकरण भी बता देते हैं। अब देखो ये था हम लोग को क्या चीज, थर्ड नंबर का है जो हम होमवर्क के रूप में दिए हुए थे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हुआ था, मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारा इधर से डबल बॉन्ड दे दिए थे और इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। अरे इस कार्बन के पास देखोगे इधर पहले से 3 बॉन्ड और इधर से 2 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, एक तो पहले से ज़्यादा एक और इधर से बना दिया, मतलब 6 गो। तो इसी चलते यहाँ पे जल्दबाजी में हो गया है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको मिटा दो और यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड को ही रहने दो। अब तो क्लियर हो गया, इधर से 2 गो 3 गो 1 4 गो, और इसमें भी देखो 2 गो 3 गो 1 4 गो। तब वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो दिया गया था, हालांकि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दे देते थे, अब तो नाम लिखने के लिए सीख गया है, तब थोड़ी ना ज़्यादा दिक्कत होगा, तो वो चीज़ हो गया। अब उसको मिटा करके अब इसको लिख लेना। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो रहता है उसको हम लोग पहचानते हैं। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया, फिर ये भी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप, ये भी हो गया, ये भी है,
फिर यहाँ से देखो सिर्फ ये कीटोन मत लेना, ये हम लोग को क्या है, स्टर है। क्या है, स्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी देखो। अरे तो आंख बंद करके देखो, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यही हम लोग को प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब नेमिंग जो करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, इसको काउंट करेंगे क्या, अरे यहाँ वाला कार्बन को कभी काउंट मत करने जाना, 6 का कार्बन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में काउंट में आ गया, ब्रांच में आ गया, ठीक है, तो उसका कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, अब तो इधर हम लोग को CH3 से बोला, यहाँ पे क्या हो गया, दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, हम लोग को दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से देखो, इसका नामकरण अगर हम लोग देखने जाएगा कि क्या चाहिए वहाँ पे, ईस्टर, और ईस्टर के लिए जैसे हम लोग देखने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, अल्कोक्सी कार्बोनाल लिखते थे। अरे जी, अल्कोक्सी की जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, मिथॉक्सी लिखेंगे, और बाकी जो यहाँ पे कार्बोनाल है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कार्बोनाल। समझ में आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना। तो वो जो छूट गया एगो कार्बन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिथॉक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया, चलो इसको पूरा ले लेते हैं, इसको घेर देते हैं, क्योंकि अब तो ये तो ब्रांच हो गया, ब्रांच में आ गया तो ये पूरे ना ब्रांच आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज, अरे इसके लिए जब भी तुम लिखोगे तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, अल्कोक्सी कार्बोनल। ये अल्कोक्सी क्या बताता था कि ऑक्सीजन से कितना कार्बन तुम्हारा ज्वाइंट है, तो यहाँ पे एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। मतलब इसका जो नामकरण शुरू करेगा कहाँ से होगा, M से होगा। इतना तो समझ में आ गया है। अब देखो, इसका नाम करोगे तो तुम्हारा ब्रोमो लिखेगा, इसका नाम लिखोगे तो फॉर्मैल होगा, इसका देखोगे तो तुम्हारा मर्केप्टो होगा, इसका देखोगे तो अमीनो होगा, उसका देखोगे तो तुम्हारा कीटो होगा, और क्या हो गया, इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अब नाम लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन होगा, अमीनो होगा। कितना पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, तो 4 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमीनो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अमीनो के बाद कौन हो जाएगा, ब्रोमो होगा। 6 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, ब्रोमो। उसके बाद बी के बाद कौन दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है। कितना पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, फॉर्मैल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब कौन हो जाएगा, एफ के बाद। एफ के बाद देख रहा है के है, और बचा क्या है, एम है, और उधर भी क्या है, एम है। अरे के तो हम लोग को पहले आता है ना, तो उसको पहले लिख लेंगे। तो 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। क्लियर है। अब किसको लिखेगा, ये भी है तुम्हारा मर्केप्टो हो जाएगा। ये हम लोग को क्या था, मिथॉक्सी देख रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखते थे उसके लिए, अल्कोक्सी कार्बोनाल। अरे उसके लिए जब लिखते जाते थे, किसके लिए, एसएच के लिए, तो एसएच के लिए क्या लिखते थे, मर्केप्टो। इसमें भी देखेगा कि एम से ही शुरू करेगा, मिथाइल में, अरे करेगा ना उसमें, तो उसमें लिखेगा तुम सबसे पहले मिथाइल लिखेगा, और इसके लिए क्या तुम लिख रहा है, मर्केप्टो। क्या लिख रहा है, मर्केप्टो। यहाँ पे देख रहा है एम एम ई ई टी, और यहाँ पे क्या जा रहा है, आर आ जा रहा है। अब तुम बताओ कि टी पहले आता है कि आर पहले आता है, टी आता है पहले कि आर आता है, तो तुम क्या बोलोगे, टी पहले आता है। अरे टी आता है, आर एस टी, पहले आर ना आता है रे। देखो अभी से देखो एबीसीडी में कंफ्यूजन, पहले कौन आता है, आर आता है, याद है ना, आर एस टी तब आता है टी, तो पहले कौन आता है, आर आता है। ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब नर्सरी क्लास में पढ़ के आए, उसको भी कंफ्यूज होता है, बताओ। तो हम लोग किसका पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे, मतलब मर्केप्टो को लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मर्केप्टो हो जाएगा। क्लियर है। अब कौन लिखाएगा तुम्हारा, 6 पोजीशन पे है, तो 6 पोजीशन पे तुम्हारा कौन है, उसको लिखेंगे मिथॉक्सी, तब लिखेंगे क्या चीज, कार्बोनाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कार्बोनाल। क्या क्लियर है। तो इतना तुम्हारा सारा ब्रांच का नाम लिख दिया। अब तुम्हें क्या लिखना होगा, वर्ड रूट। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 6 गो कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या सफिक्स 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कितना पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ई एन ई हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा सफिक्स 2 क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे ई को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका नाम। तो हो सकता है तुम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, तो उतना अपना भी थोड़ा सा सेंस बना सकता था कि हम लोग को कार्बन कितना बना सकता है मैक्सिमम, अरे 4 बॉन्ड ना बना सकता है। तो वहाँ पे अगर 5 बॉन्ड भी गलती से हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन हो गया होगा। तो जल्दबाजी में हो जाता है हम लोग से भी कि बॉन्डिंग वगैरह कहाँ दे रहे हैं पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा क्या चाहिए, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का। अब थोड़ा सा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में ले लेते हैं।
जैसे अभी देखे सारा का सारा किस में था, ओपन चेन में। तब थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड में भी यूज करके देख लेते कि कितना हम लोग को जो हम लोग को फंक्शनल ग्रुप है उसका नामकरण कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे साइक्लो वगैरह यूज होगा। चलो इतना लिख लो, उसके बाद उसका बात करते हैं। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर मान के चलो साइक्लिक वाला कंपाउंड रह गया और उसमें अगर यदि तुम्हारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तो उस कंडीशन पे उसका नामकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान के चलो इसका, हालांकि तुम लोग को पहले भी साइक्लिक कंपाउंड का बहुत सारा नोमेनक्लेचर लिखवा चुके हैं, बस उसमें क्या था, एक को ही हम लोग को क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता था। उसमें ब्रांच तो दिखाई देते थे, लेकिन वो सब हम लोग का रहता था जो हम लोग को प्रीफिक्स जैसा यूज करते थे, फंक्शनल ग्रुप वो सब रहता था। और साथ ही साथ हम लोग को कोई भी कार्बन का चेन वगैरह रहता था जो कि हम लोग को ब्रांच के रूप में निकला हुआ रहता था। अभी क्या देख रहे हैं कि अभी जो भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप ये सब ज्वाइंट है वो सारा हम लोग को क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब पॉलीफंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा एग्जांपल हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसका नामकरण क्या होगा, सो देखो सबसे पहले तो तुम फंक्शनल ग्रुप को तुम पहचान लो, जैसे उसका किए ना हम लोग एरोमेटिक, मतलब कि उसका एलिफेटिक कंपाउंड में, उसी तरह से इसमें भी देखो हम लोग जब भी बात करेंगे कोई भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। ये क्या है, साइनाइड, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम बताओ कि ये तीनों में प्रायोरिटी किसका सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इसी को हम लोग सफिक्स के जैसा मानेंगे, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रीफिक्स हो जाएगा। और प्रीफिक्स तो होगा तो नंबरिंग भी तो यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब देखो इसमें बहुत कोई गलती क्या करेगा, नंबरिंग कर देगा यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके। कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना। पहले तुम लोग को बहुत नोमेनक्लेचर करवा चुके हैं, बार बार जाकर देखना। अगर हम लोग ओपन चेन में नोमेनक्लेचर में कर रहे हैं नंबरिंग, तो ये हमेशा किस में करेंगे, ओपन वाला में ही करते थे। जैसे तुम लोग को बहुत सारा एग्जांपल लेकर के बता चुके थे, जैसे 3 गो वाला में। अभी थोड़ा अगर याददाश्त अच्छा होगा तो अभी पता चल जाएगा। जैसे इस तरह से देखो, और यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाले हुए रहते थे, तो हम लोग कभी भी नंबरिंग देते थे तो ओपन वाला देते थे और इसमें छोड़ देना पड़ता था। इसको क्या मानते थे, ब्रांच। अगर इसको काउंट करते थे तो इसको क्या मानते थे, ब्रांच मानते थे। मतलब कभी भी तुम्हें नंबरिंग वगैरह देना है तो कभी भी ओपन और तुम्हारा रिंग वाला को दोनों को मिक्स करके बनाना नहीं है। अगर ओपन को लिख रहा है तो सिर्फ ओपन को, अगर रिंग को काउंट कर रहा है तो सिर्फ रिंग को। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम यहाँ से काउंट करने लगोगे, अरे तो ओपन जैसा होने लगेगा, अरे तुम्हारा क्या है, रिंग में हुआ है। तो इसी चलते इसका काउंटिंग हम लोग करते नहीं है। मतलब अब तो समझ में आ गया कि हम लोग को जो काउंटिंग करना है वो यहां से करना पड़ेगा। चलो अब नंबरिंग तो यहां से देंगे 1। अब तुम बताओ कि यहां से देगा तो अब इधर जाओगे कि इधर जाओगे, बात तो ऐसा हो गया। अब इधर जाओगे तो तुम देखो दूसरा और तीसरा, इधर जाओगे तो दूसरा और कहां चल जाएगा, तीसरा। इधर भी जाओगे तो दूसरा और कहां चल जाएगा, तीसरा। अब देख रहे ये भी तो ब्रांचे है, ये भी क्या है, ब्रांच। अब बहुत कोई फिर यहाँ पे टेंशन में ही आ जाएगा कि अरे ये दोनों को फिर देखने जाएगा यहाँ पे, जैसे अब डिसाइड होने लगा कि यहाँ तीसरा नंबर दे के यहाँ देने लगे। तो बहुत लोग को कल जैसे एक यहाँ पे कंफ्यूजन था कि वो बता रहा था क्या चीज, प्रायोरिटी के हिसाब से, कि जिसका प्रायोरिटी आगे रहेगा उसका नंबरिंग देंगे। तो अभी यहाँ पे देखने जाओगे तो एल्कोहल से पहले देखोगे तुम्हारा क्या दिख रहा है, साइनाइड दिख रहा है, मतलब इधर से तुम नंबरिंग देने जाओगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब जब तुम यहाँ पे देखने जाओगे फंक्शनल ग्रुप को, अगर वो ब्रांच के जैसा रह गया तो उसको कभी भी प्रायोरिटी में देने जाएंगे क्या, नहीं। जब भी उसको नंबरिंग देंगे तो उसको जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो खेलता था वही काम क्या करना है, अभी भी करना है। जैसे अभी देखो इसमें इधर से जा रहा है, ये भी तीसरा पोजीशन, ये भी तीसरा पोजीशन। अब ये दोनों ब्रांच ना हो गया है, ब्रांच हो गया तो इसके लिए ब्रांच का नाम लिखता है, क्या लिखता था, साइनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइनो। और इसके लिए क्या लिखता है, हाइड्रोक्सी। अब बताओ कि सी और एच में कौन पहले आता है, सी आता है, मतलब इधर ही से नंबरिंग करेंगे। लेकिन वैसा ऐसा नहीं करना कि यहाँ से जाकर प्रायोरिटी छाटने जाना। प्रायोरिटी कब देखते हैं, जब हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होता है तब। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे तो 4 5 6 क्लियर है। अब इसका नाम लिखने जाओ, क्या लिखोगे, सबसे पहले तीसरा पोजीशन पे लिखोगे ब्रांच का नाम पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनो। क्लियर है। उसके बाद कौन आ जाएगा, 5वां पोजीशन पे, तो यहाँ पे 5वां पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। अब देखो सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अरे ब्रांच का नाम तो लिख लिया। अब किसको लिखना पड़ता था, सफिक्स को। जैसे हम लोग क्या जानते थे, नाम लिखता था उसमें हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स 1 लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, सफिक्स 1 लिखते हैं, और क्या लिखते थे, सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 तो लिख लिया है। अब ये प्रीफिक्स 1 में क्या लिखता था, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तब उसके लिए क्या लिखते थे, साइक्लो लिखते थे। क्या साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब अब जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स 1 लिखने जाएगा तो यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो।
अब वर्ड रूट कितना कार्बन का था, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्स लिखेंगे। क्या कंप्लीट है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स वन क्या दिखाता था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है। कितना पोजीशन पे, अरे छठा मत बोलना, कितना बोलना है, पहला पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है 1 मिनट नंबरिंग हम लोग को क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, नंबरिंग गलत हो गया। इस वजह से, क्योंकि हम लोग जब प्रायोरिटी देखता था, क्या चीज देखता था, प्रायोरिटी, तो उसमें हम लोग देखते थे सफिक्स 2 का पहले, उसके बाद देखते थे क्या चीज, सफिक्स 1, तब देखते थे क्या चीज, हम लोग देखते थे उसका क्या चीज, प्रीफिक्स को। अभी देखा सफिक्स 2 तो देख लिया था, सफिक्स 2 तुम्हारा ये है। अभी देखो सफिक्स 1, अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा था, तो इसमें चल गया तुम अल्फाबेटिकल में, इसको लिया का नहीं, इधर जा रहा है क्या, तुम्हारा डबल बॉन्ड आया गिनती में, नहीं, छठा पोजीशन में आ गया ना। इसी चलते ये नंबरिंग ना हो करके क्या नंबरिंग होगा, मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो पीछे जितना अप्लाई किया है उसको इग्नोर करना है, क्या नहीं करना। अरे कहानी समझ में आ रहा है, इस तरह से मतलब अब नंबरिंग चेंज हो जाएगा, नाम तो फिर वही जैसा होगा लेकिन नंबरिंग चेंज हो जाएगा। इसका कहाँ जो होगा, 5वां पोजीशन हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 3रा पोजीशन। क्लियर है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब देखो तुम्हारा सफिक्स कितना पोजीशन पे है, सफिक्स 1 पहला पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अभी तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, सफिक्स 2 कार्बोजिलिक एसिड। लेकिन कार्बोजिलिक एसिड में क्या कार्बन को काउंट किया जा रहा है क्या, नहीं। अगर यदि कार्बन को काउंट किया जाता तब लिखते थे ओइक एसिड, लिखते हैं क्या, लिखते हैं ओइक एसिड। तो तुम लोग को एगो चार्ट पहले ही बता चुके थे, शायद 2-3 लेक्चर पहले देखोगे तो वहां पे तुम लोग को लिखे थे फंक्शनल ग्रुप, और इधर लिखे थे स्पेशल प्रिंसिपल, मतलब स्पेशल सफिक्स लिखे थे। क्या लिखे थे, स्पेशल सफिक्स, जिसमें बताया था कि कार्बन कंटेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहता है, अगर उन लोग डायरेक्टली हम लोग को कोई भी रिंग से ज्वाइंट रहता है तो उसको हम लोग काउंट करते थे क्या, कार्बन को नहीं करते। तो उस कंडीशन पे उन लोग को सफिक्स जो हम लोग पहले जानते थे वो ना होकर के उन लोग को स्पेशल सफिक्स नेम होता था। जैसे कार्बोजिलिक एसिड के लिए जाकर के देखोगे तो वहां पे ओइक एसिड नहीं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोजिलिक एसिड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोजिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला पोजीशन में, तो पहला पोजीशन दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो जाकर के उस चार्ट को देख लेना, वहां पे जितने भी कार्बन कंटेनिंग जितने भी ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, वो सारा चीज का स्पेशल सफिक्स नाम भी वहां पे बताया गया था। पीछे तुम लोग को याद भी होगा, जो कि वहां पे रिंग से रिलेटेड वहां पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी किया गया था। अब देखो इसका नाम, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहचानते हैं, तो चलो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे ये हम लोग को क्या है, CN है, ये क्या है हम लोग को थायोअल्कोहल है, ये क्या है हैलोजन है, ये क्या है हम लोग को सल्फोनिक एसिड है। अब बताओ कि ये चारों में से किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देखता है कार्बोजिलिक एसिड के बाद इसी का पोजीशन है, और उसके बाद ही सब आता है, मतलब प्रायोरिटी कौन होगा, यही। बाकी सब क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। मतलब नंबरिंग तुम कहाँ से करेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। अब इसका नामकरण देखो, इधर से करोगे कहीं से भी, देखो सेकेंड थर्ड, अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये सब चूंकि क्या है हम लोग को ब्रांच है, क्या अभी तुम्हारे पास सफिक्स 1 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर सफिक्स 1 दिखाई देता मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते। जैसे कि यहाँ पे देखा था सफिक्स 1 को हम लोग छोड़ दे रहे थे, जो कि उसको भी क्या करना था हम लोग को देखना था प्रायोरिटी में। तो उसी तरह से अगर कहीं डबल बॉन्ड ये सब दिख जाता तो उसको प्रायोरिटी देते और उसके अनुसार हम लोग नंबरिंग देते। लेकिन अभी वो तो है नहीं, अभी सारा का सारा क्या है, प्रीफिक्स है। तो अब देखो किसका नामकरण पहले आता है। इसके लिए जाओगे तो आयोडो लिखोगे, इसके लिए लिखोगे तो मर्केप्टो लिखना पड़ेगा, इसके लिए जाओगे तो क्या लिखोगे, साइनो लिखोगे। बताओ I, M और C, पहले कौन आएगा, C आएगा। मतलब कि नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर से। तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। क्लियर है। अब इसका नाम लिखो, नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले ब्रांच का नाम। अब देखो ये C आ रहा है तो इसका पहले लिखोगे, कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या चीज, साइनो हो जाएगा। अब देखो तीसरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मर्केप्टो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझो, अल्फाबेटिकल जाओगे, भले नंबरिंग में जा रहा था, ये M है, ये क्या है, आई ना है रे, इसमें और इसमें देख करके देखे थे तब इधर नंबरिंग हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी नाम तो ये पहले आएगा, तो यहाँ पे 3 ना होकर के कितना हो जाएगा, 4 पोजीशन। और 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। अल्फाबेटिकल अच्छा से नहीं जानता होगा तो ABCD लिख करके देख लेना कम से कम एग्जाम में, क्योंकि अभी गलती करेगा चलेगा लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करना है, ऑप्शन वो तो दिख जाएगा वहां पे। चलो तो 4 पे क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे मर्केप्टो हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या लिखना है तुम्हारा, प्रीफिक्स
वन लिखना है। क्या लिखना है? प्रीफिक्स वन, क्योंकि साइक्लिक दिख रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा। कितना तुम्हारा वर्ड रूट दिखाई दे रहा है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। अब देखो सफिक्स, मतलब कि सफिक्स वन तुम्हारा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ANE हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ANE हो जाएगा। क्लियर है? अब लिखेंगे सफिक्स टू तुम्हारा कौन हो गया? सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड देख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, तो सल्फोनिक एसिड के लिए तुम लोग को बताए थे कि जब जब तुम्हारा रिंग में डायरेक्टली अगर जुड़ा रहे, मतलब साइक्लिक कंपाउंड में, तो उसका सल्फोनिक एसिड का क्या हो जाता है? सल्फोनिक एसिड ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। उम्मीद है कि तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या होगा? जितने भी साइक्लिक कंपाउंड था, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बेंजीन का कभी बात हुआ क्या? नहीं हुआ। तो साइक्लिक में हम लोग फिर से नाम तो लिखेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग को कॉमन नेम यूज होने लगता है। क्या होने लगता है? कॉमन नेम का वहां पे यूज करना होता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजीन का, कि बेंजीन कंटेनिंग जितना भी हम लोग को रहेगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप, तो उसका नामकरण कैसे होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बता देंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, कि अगर वैसा चीज आ गया, जैसे कभी भी तुम्हारा ये चीज आ जाएगा, कभी भी तुम्हारा इस तरह से दिख गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका? बेंजोइक एसिड। फिर उसी तरह से बताएंगे अभी कि ये जो होगा इस तरह से, और यहाँ पे मान के चलो CHO है, मतलब बेंजीन रहेगा, डायरेक्टली तुम्हारा क्या लगा रहा है? एल्डिहाइड। तो इसका एक कॉमन नेम हो जाता है, क्या कहलाने लगता है? ये बेंजल्डिहाइड कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? बेंजल्डिहाइड। तो कभी भी इतना कुछ दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। इतना कुछ दिखेगा तो क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। फिर तुमको बताएंगे ऐसा करके कि कभी भी तुम्हारा OH इस तरह से दिखा, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉल। और ये सब क्या है? तुम्हारा कॉमन नेम है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेंजीन से हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नाम को सिखाना पड़ेगा कि किसमें क्या बोलेंगे सो। तो फिलहाल ये जो एग्जाम्पल था, इसका जो आंसर है इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप का यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो लिख लो इसको। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेंजीन रिलेटेड। ठीक है। अगर मान के चलो कभी भी बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो हमेशा क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग कॉमन नेम यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे जितना भी फिगर तुम लोग देख रहा है, कितना हो गया? 3, यहाँ पे 4, 4 3 7 और 3 10 और 1 11। 11 को तुम्हारे पास क्या है? जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है सभी को तुम्हें रट जाना है। ठीक है। क्योंकि ये सब नहीं रटोगे तो आगे आने वाले दिन में बहुत तुम लोग को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बार बार तुम्हारा यूज हो जाएगा। ठीक है। कभी भी इतना दिखेगा फट से नहीं लिखना पड़ेगा बेंजोइल क्लोराइड। इतना दिखेगा कभी भी स्ट्रक्चर्स, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? बेंजोइक एसिड लिखना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, दिख जाएगा तुम लोग को कि क्या कहानी चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे टॉपिक को लिखो और इसको लिखते जाना कि IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। कि अगर बेंजीन का हम लोग को डेरिवेटिव्स रहेगा तो उन लोग का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए रूल है यहाँ पे कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज मतलब रिटेन्ड इन किसमें? IUPAC। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हम लोग बेंजीन में कोई एक अगर खाली फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, जैसे देखो जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर छपा हुआ है, क्या सभी में क्या 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? नहीं, एक गो दिख रहा है। तो अगर कोई भी बेंजीन में हम लोग को एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उसका नाम हम लोग कॉमन नेम के लिए यूज करते हैं। ये सारा चीज जितना नाम लिखा हुआ है ना, ये सारा चीज क्या है? उसका कॉमन नेम। लेकिन जब हम लोग IUPAC नेम लिखने जाएंगे और इस तरह का जब एक तुम्हारा क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप ऐड रहेगा, तो ये जो इसका नाम जो रहता है ना, जैसे मान के चलो इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो कभी भी जब फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो इतना कंपाउंड का सिर्फ क्या लिखेंगे? एनिलीन। मतलब इसको नाम कहाँ यूज करेंगे हम लोग? IUPAC नेम में भी यूज करेंगे। ये सब है क्या चीज? कॉमन नेम। लेकिन यूज किस में करेंगे हम लोग? IUPAC नेम में। कब? जब हम लोग को एक का फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा उस कंडीशन पे। जैसे अभी देखो हम लोग को इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो, मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। तो यहाँ पे हम लोग को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे तुम्हारा क्या है? ब्रोमो है। तो यहाँ पे बोलेंगे ब्रोमो और डायरेक्टली इतना के लिए क्या बोल देंगे? एनिलीन बोलेंगे। ये सब के नाम तो लिखेगा लेकिन इतना के लिए पूरा क्या बोल देंगे हम लोग? एनिलीन बोल देंगे। क्लियर है? हालांकि अभी प्रैक्टिस करवाएंगे तो धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल देखो कि तुम लोग को करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये सारा स्ट्रक्चर्स को तुम लोग एक पेज में, क्लीन पेज में आराम से बनाना है, ताकि उसको बार बार देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? याद हो जाएगा। जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका देना आराम से। तो देखो इसका अगर बेंजीन के ऊपर में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ रहे तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड हो जाता है। वही अगर बेंजीन के ऊपर तुम्हारा एसिड क्लोराइड लगा हुआ रहे, क्या है? एसिड क्लोराइड है। तो अगर एसिड क्लोराइड लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल
क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे देख रहा है, ये क्या तुम्हारा दिखाई दे रहा है? अरे ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो यही जैसा दिखता है। कार्बन रहता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे R, इसी को क्या बोलते थे? ईस्टर बोलते थे। और ये वाला जो बॉन्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से जुड़ा है, तो ये हम लोग को ईस्टर है। अगर कोई भी बेंजीन में अगर ईस्टर जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजोएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोएट। उसी तरह से बेंजीन में अगर तुम्हारा क्या लगा रहे? अमाइड लगा रहे। क्या लगा रहे? अमाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजामाइड बोलेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अगर उसमें सल्फोनिक एसिड लगा रहे तब उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें देखो, अगर तुम्हारा बेंजीन में OH लगा रहे, अल्कोहल लगा रहे, तो उस क्या कहलाने लगता है? हम लोग को फिनोल कहलाने लगता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन और यहाँ पे क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर। ईथर को कैसे पहचानते हैं? ऑक्सीजन रहता है, दोनों तरफ कार्बन का चेन रहता है, वही चीज तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ईथर लगा रहे तो ये क्या कहलाता है? हम लोग को एनिसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिसोल कहलाता है। वही अगर हम लोग बेंजीन में तुम्हारा साइनाइड लगा रहे तो उसके लिए क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। अगर हम लोग को बेंजीन में अगर NH2 लगा रहे तो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन यूज करते हैं। अगर बेंजीन में तुम्हारा एल्डिहाइड लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। वही अगर हम लोग को बेंजीन में CH3 लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल्विन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये नाम को जितना भी यहाँ पे कॉमन नेम है बेंजीन वाला, ये सारा कुछ तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देते हैं एक दो को एग्जांपल लेकर के, ताकि हम लोग को क्या हो सके? आइडिया हो सके कि आखिर किस तरह का हम लोग को नोमेनक्लेचर लिखना है। फिलहाल इसको लिख लो। देखो, अब हम लोग यहाँ पे IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करते हैं कि बेंजीन से रिलेटेड जितना भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे उनमें से तुम्हें प्रायोरिटी पहले चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अल्कोहल। और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? नाइट्रो दिख रहा है। अब बताओ तीनों में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब इससे ये क्या जुड़ा हुआ है? तुम्हारा बेंजीन से जुड़ा हुआ है। मतलब तुम इसमें बोल सकता है कि इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाने जाओगे तो तुम बोलोगे कि इस तरह से दिख रहा है। अरे मेन चीज बोलोगे तो, और इसके जगह में हम लोग डायरेक्टली क्या नाम लिखते थे? बेंजोइक एसिड लिखते थे। अभी लिखवाए थे ना, इतना के लिए बेंजोइक एसिड। अगर मान के चलो ये कुछ और प्रायोरिटी रहता, इसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता, तो अभी इसको पूरा क्या मान लेते? फिनोल मान के चलते। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से तो अभी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। जैसे कभी देखे क्या चीज था तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक एसिड जीत गया था, तो अभी बोलेंगे उसको क्या चाहिए? हम लोग बेंजोइक एसिड लेकर के चलेंगे। तो इसका मतलब अभी नंबरिंग जो बोलेगा तो वो यहाँ से करना पड़ेगा। अरे यही नहीं करेगा तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1। अभी देखो इधर से करेगा तो दूर पड़ेगा, इधर से करेगा सामने पड़ेगा, 3 4 ऐसे करके। तो अभी देखो इसका नाम कैसे लिखेगा? IUPAC नेम जो लिखने जाएगा क्या होगा तुम्हारा? इसके लिए जो लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी लिखोगे। इसके लिए क्या लिखोगे? नाइट्रो। पहले H आता है कि N आता है? पहले H आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 पे लिखोगे हाइड्रोक्सी। क्या लिखोगे? 3 पे लिखोगे हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 पोजीशन पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? नाइट्रो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइट्रो लिखेंगे। अब देखो, अब ये पूरा को जितना भी तुम्हें बताए थे ना कि इतना बच गया तुम्हारे पास COOH। अरे इतना ही बचा है। अभी तुम्हारे पास ये सारा चीज का नाम तो लिख चुका है। इतना को हम लोग क्या बोल के भी आए हैं? बेंजोइक एसिड। तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, डायरेक्टली कॉमन नेम जो रहता है उसी को यूज चिपका देते हैं यहाँ पे। समझ में आया? इसी चलते उसका स्पेशल बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? डायरेक्टली बेंजोइक एसिड लिखेंगे। क्या समझ में आ गया अब धीरे धीरे कि क्या करना है इसको? चलो अब इन लोग में देख लो, इन लोग में और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। फिर देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। यहाँ पे है तुम्हारा फ्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे नाइट्रो सो। वैसे भी जान रहे ये सब तो तुम्हारा प्रीफिक्स वाला है तुम्हारा क्या चीज? यही तो है तुम्हारा सफिक्स वाला। इसका मतलब अब इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, और ज्यादा है तो यहीं से नाम लिखेगा। मतलब यहाँ पे नंबरिंग करेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो इधर से नंबरिंग कि इधर से नंबरिंग? इधर से जाओगे तो 3 पोजीशन, इधर भी 3 पोजीशन, लेकिन इधर ब्रोमो है इस चलते इधर से काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5 6। नाम कैसे लिखेगा इसका? तो इसका जैसे नाम लिखने जाओगे तो कितना पोजीशन? पहले तो BA लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये नाइट्रो और ये फ्लोरो, अरे F ना पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पे क्या चीज? फ्लोरो। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। क्लियर है? उसके बाद अभी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? चौथा पोजीशन वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो है। क्या है? नाइट्रोसो है। क्लियर है? अब इतना सारा क्लियर हो गया। ये अभी कैसा दिख रहा है तुम्हारा? रे अरे यही तो दिख रहा है, यही चीज है। इसको क्या बोलते थे? बेंजल्डिहाइड बोलते थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को क्या लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड लिखेंगे। क्या आप समझ में आ गया कैसे लिखना है इसको?
फिर देखो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है कि क्या उसमें ऐड है तुम्हारा बेंजीन में। यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा क्या है, अमाइड है। क्या है तुम्हारा, अमाइड। यहाँ पे देख रहे क्या है, अमीन है। और यहाँ पे क्या है, साइनाइड है। वैसे भी तो तुम्हारा प्रीफिक्स मतलब कि अभी तीनों में देखोगे तो तीनों में तुम्हारा प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, अमाइड का होगा। किसका है, अमाइड का। अब देखो ये अमाइड, अब यहाँ पे देखता था अभी तुम्हारा ये तो समझ में आ गया कि ज्यादा तुम्हारा क्या है, प्रायोरिटी इसका ज्यादा। और ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है और उसके लिए क्या लिखते थे हम लोग, बेंजामाइड लिखते थे, और वही लिखते थे। अभी ये सब तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रीफिक्स यूज होगा। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, किसका नाम पहले लिखोगे, ये जाएगा तुम्हारा साइनो हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमीनो। क्या हो जाएगा, अमीनो। अरे पहले इन आएगा तो इसे चलते यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नामकरण देखो क्या लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 3 पे क्या हो जाएगा, अमीनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीनो। 5 पे क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनो। अब इतना लिखने के बाद अभी देख रहा है कि उतना स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते थे हम लोग, बेंजामाइड बोलते थे। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजामाइड लिखेंगे। क्या क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखेंगे इसको। चलो अब जान गए थे, इसका नामकरण तो खुद से लिख सकता था लेकिन फिर भी चलो लिखवा ही देते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्कोहल है, नाइट्रो है, और ये तीनों क्या है तुम्हारा, नाइट्रो है। और वैसे भी जानता है नाइट्रो तो तुम्हारा प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट होता था, और ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये क्या हो गया, फिनोल लगा हुआ है वहाँ पे। तो अभी तुम्हारा ये सब क्या हो गया, ब्रांच। अरे कभी कहीं से नंबरिंग करेगा कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब इसका नंबरिंग कर लिया, अब इसका नाम लिखो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पोजीशन 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 2 पोजीशन 4 पोजीशन और 6 पोजीशन में 3 वो है तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। नाइट्रो है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो लिखेंगे। और अभी जान रहा है उसको क्या लिखेंगे, फिनोल लिखेंगे। अरे ऐसा ही दिख रहा है तुम्हारा स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा OH लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे डायरेक्टली, फिनोल। तो उसके जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फिनोल लिखेंगे। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखेंगे सर, समझ में आ गया, बहुत आसान है इसका। और ऐसा ही नाम हम लोग को आगे भी फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। तो यही सब हम लोग को जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली हम लोग को आते रहेगा। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है कि नहीं है। अब तुम लोग को क्या होगा, बहुत सारा और भी तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, लेकिन अभी पहले क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो एक तो कंडीशन ए था कि अगर मान के चलो कोई भी यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो, अभी अंतर क्या हुआ सो, अभी देख रहा था ये जो IUPAC नेम लिख रहा है, इसमें जो तुम्हारा जो प्रायोरिटी जो दे रहा था, जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो छांट रहा था, जैसे इसमें अल्कोहल है, अरे तो एक एक ने अल्कोहल लगा हुआ था। अगर मान के चलो दो को अल्कोहल लग गया तब, अगर दो को अल्कोहल लग गया तब, अगर मान के चलो यहाँ पे एल्डिहाइड एक को लिखा हुआ था, प्रायोरिटी देखा एक एल्डिहाइड, लेकिन एक और एल्डिहाइड लिखेंगे तब, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा दो का एल्डिहाइड हो जाएगा। तो उस कंडीशन बेंजीन से जितना भी तुम्हारा रहेगा उसका डेरिवेटिव्स का नाम वो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को अलग से रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करो, इसको तुम लोग लिख लो। तो अभी फिलहाल देखो तुम लोग क्या क्या करो। सबसे पहले अभी तुम लोग को क्या है ना, होमवर्क के तौर पर कि जितना भी पहले है, जैसे देखो अभी भी बहुत लोग को क्या हो रहा होगा, नोमेनक्लेचर लिखने में बहुत सारा का परेशानी हो रहा होगा। अब तुम लोग को बताते हैं कि देखो कैसे तुम लोग सारा कंसेप्ट को याद रखोगे, या फिर कैसे तुम रिविजन करो कि सारे कंसेप्ट को तुम भूल नहीं पाओगे। तो देखो जब भी तुम ऑर्गेनिक पढ़ने जाओ, ठीक है, देखो इसका तरीका है वैसे बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, तुम नोट्स को खोलो, जितना भी तुम नोट्स बनाया होगा, स्टार्टिंग से तुम क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अब तुम्हें मान के चलो कोई भी टॉपिक कर रहा है, जैसे IUPAC नेम में लिख रहा है, मान के चलो तुम्हारे पास आ गया ईस्टर, क्या आ गया तुम्हारे पास, ईस्टर। अब ईस्टर का कैसे नोमेनक्लेचर लिखता था वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे उस दिन तुम लोग को पूछे तो उसमें क्या हुआ, कंफ्यूजन पैदा होने लगा था। इसी वजह से क्या करो कि इसका लिए तुम लोग को क्या लिखे थे, IUPAC लिखने का यहाँ पे रूल लिखाया गया था कि कैसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखो तुम लोग को करना क्या, बहुत आसान लगेगा तुम लोग को ऑर्गेनिक पूरा समझने में और सीखने में। सबसे पहले तुम लोग आज घर में काम करना, सबसे पहले तो नोट्स को रिवीजन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो तुम लोग को बनाना है शॉर्ट नोट्स। क्या बनाना है तुम लोग को, शॉर्ट नोट्स। अब ये चीज़ कोई और बना करके तुम लोग को नहीं देगा, ये चीज़ तुम लोग को खुद बनाना पड़ेगा। इस नोट्स में तुम्हें क्या करना है, अब ये शॉर्ट नोट्स में अरे कोई भी पेज वगैरह फाड़ लेना, उसमें लिखने लगना, या तो फिर 10 रुपये वाला कॉपी ले लेना, पतला रहेगा। उसमें क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है कि कौन सा हम लोग को याद करना है और किसके बिना हम लोग को काम नहीं चलता। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाएगा। अब देखो इसमें क्या करेगा,
अभी तक हम लोग पढ़े थे डी यू ई सब निकालने के लिए सिखाए थे सबसे पहले। तो डी यू ई सब कैसे निकलता था उसका कुछ कहानी होता होगा, तो वहाँ पे एक लाइन तुम हिंदी में लिख देना, ठीक है, कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या कहलाता था। तो उसमें हम लोग देखते थे कि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिक्वायर होता था, तो वही हम लोग को क्या कहलाता था, डी यू कहलाता था। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पे एक लाइन और हिंदी में लिख देना कि जब हम लोग कोई साइक्लिक कंपाउंड रहता है तो एक साइक्लिक के बराबर एक डी यू होता था। ये सब बताया था, तो उतना में तुम्हारा क्या हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तुम्हें बार बार तुम्हें नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम लोग को स्टार्ट किए थे आईयूपीएसी नेम, अरे यही ना शुरू किए। अब यहाँ पर देखो तुम लोग को जितने भी फंक्शनल ग्रुप था, जितने भी आईयूपीएसी नेम लिखने का तुम लोग को बताए थे ना रूल, क्या बताए थे, रूल। तो यहाँ पे सिर्फ तुम लोग क्या करना, रूल लिखना। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख दिया हैलोजन के लिए, किसके लिए लिखे, हैलोजन के लिए। तो हैलोजन का कैसे हम लोग लिखते थे आईयूपीएसी नेम, तो यहाँ पे रूल लिखना, उसका कैसे आईयूपीएसी नेम लिखता है, एक लाइन में खत्म। उसका एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस करेगा ना तुम लोग। तो बार बार सिर्फ ये वाला लिखना। तो जितने भी यहाँ पे रूल्स है सारा कुछ कंप्लीट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट काम, जितना भी तुम लोग को चार्ट बनवाया गया है, समझ में आ रहा है कि इधर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स रहेगा तो प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, सफिक्स में रहेगा तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये सब लिख लेना। फिर स्पेशल जो वहाँ पे बताए थे वो सब हो गया। तो बस इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, काम करना है। बाकी जो अभी जो बताएं कि बेंजीन में अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिखा रहेगा तो उसका कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, तो ये सब तुम्हें मुंह में क्या रहना है, याद रखना है। और नहीं तो आगे चल के क्या रहेगा, बार बार तुम्हें कंफ्यूजन होते रहेगा। अब देखो तुम लोग करता है क्या, डायरेक्ट जाता है ऑर्गेनिक का कॉपी उठाता है, नोट्स को स्टार्टिंग से पढ़ने लगता है। अरे पढ़ने लगेगा तो आप समझ रहे तुम्हारा मोटा होने लगा है कॉपी। अब बार बार एक एक पेज को पलट पलट के पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हर एक एग्जांपल को देख करके समझना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसको क्या कर सकता है, सबसे पहले 3 हफ्ते तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है। अरे इतने से ना तुम्हारा सारा कुछ क्वेश्चन बन गया, इतने से पूरा ऑर्गेनिक का यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा। तो इतना तुम्हारा कॉपी में रहेगा, फट से तुम क्या करो, कॉपी को देखो शॉर्ट नोट्स वाला, उसको पलटेगा, वहाँ पे सारा रूल को देख लो, जो तुम्हें याद करना है उसको याद कर लो। उसके बाद रैंडमली तुम अपना नोट्स को खोलो और जहां तुम्हारा एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करवाया गया वहां में से एगो कोई भी तुम रैंडमली एगो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को उठा लो और तुम रब तरफ जाकर के उसका नाम लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर सही तुम लिख लिया इसका मतलब जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर है, और अगर उसका गलत हो गया तो जहां से तुम क्वेश्चंस को उठाया उसका रूल वगैरह पढ़ेगा, कैसे बना, ये सारा चीज वहां पे प्रैक्टिस करेगा। तो वहां से तुम्हारा क्या होगा, जितने भी कंफ्यूजन है सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम अगर प्लानिंग करके चलोगे अभी से तो दिक्कत नहीं होगा। अभी समझो ना तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फिर भी अभी तुम्हारा कितना कंफ्यूजन है। अब इसके बाद फिर तुम्हारा आइसोमेरिज्म शुरू होगा, उसमें समझो कि कितना कंफ्यूजन है, उसमें अलग दुनिया चलेगा। उसमें थोड़ी ना तुमको नाम लिखने के लिए सिखाया जाएगा, तो नाम लिखने के लिए तो पूरा छूट जाएगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन में आएंगे तो वहाँ पे रिएक्शंस वगैरह पढ़ने लगेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा नाम खाली यूज होगा तो उसमें फिर कंफ्यूजन। फिर हम लोग जब 12th क्लास का पढ़ने लगेंगे ऑर्गेनिक तो वहां पर भी दिक्कत। तो इसी चलते तुम लोग अभी से क्या करो, इसको क्रिस्टल क्लियर करते चल जाओ। समझ में आ गया, तो कैसे रिवीजन करना है ये चीज तुम लोग फॉलो करते जाओ, सारा कुछ हो जाएगा। बाकी जहाँ पढ़ता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जिसको नामकरण करने के लिए अगर भूल जाता है तो उसका आराम से चार्ट उट बना करके दीवार में चिपका दो, ताकि बार बार देखेगा तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी हम लोग को प्रैक्टिस करवाना है और भी, अभी फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। बाकी जितना भी कंसेप्ट है उसको रिवीजन करते रहो। अगला वीडियो में क्या करेंगे, जितना भी तुम्हारा कॉमन नेम स्टार्ट होता है वो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो सारा चीज़ का वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।